प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की जप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हम आपको ऐसा प्रश्न बता रहे थे जो वेन डायग्राम से बन रहा था। उसमें हमने पहला कैटेगरी बताया जिसमें पास का डायग्राम बन रहा था, दूसरा कैटेगरी बताया जिसमें फेल का डायग्राम बन रहा था। अब जो है हम तीसरा कैटेगरी बताएंगे जिसमें जो है आपका बीच वाला पोर्शन अर्थात कॉमन जो होगा वह फेल दिया रहेगा, बाकी दोनों जो होगा बचा हुआ पार्ट वह आपका पास का होगा। और नहीं तो अगर बीच वाला पास दिया होगा तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वह आपका फेल का दिया होगा। तो इस तरह जो है हम हमेशा कॉमन पार्ट को लेकर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा प्रश्न कैसे बनाया जाता है। प्रश्न दिया है, किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए हो तो प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में दिया है कि 70% प्रत्याशी जो है अंग्रेजी में पास होते हैं, 80% प्रत्याशी जो है गणित में पास होते हैं, और 10% जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो यहाँ देखिए दो पास दिया है और कॉमन वाला जो पोर्शन है वह फेल का दिया है। तो हम जो है हमेशा डायग्राम जब भी बनाते हैं तो कॉमन पार्ट से शुरू करते हैं। अगर कॉमन पार्ट अगर पास का है तो डायग्राम पास का बनाते हैं, अगर कॉमन पार्ट फेल का है तो डायग्राम हम फेल का बनाते हैं। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। एक सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश, तो इंग्लिश में जो है आपका 70% प्रत्याशी जो है पास होते हैं, और आपका दूसरा सब्जेक्ट है मैथ, इसमें जो है 80% प्रत्याशी जो है पास होते हैं। और देखिए इंग्लिश प्लस मैथ, इसमें जो है दोनों में जो है 10% बच्चे जो है फेल कर जाते हैं। तो फेल चूँकि यहाँ पे दिया है कॉमन पार्ट, इसलिए डायग्राम हम फेल का बनाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि उस जो है परीक्षा में टोटल जो प्रत्याशी थे वह आपके 100% थे। परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थी जो थे वह आपका 100% थे। यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट था इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट था मैथ। यहाँ पर देखिए कॉमन पार्ट दिया है, जो कॉमन पार्ट है आपका है 10% बच्चे फेल होते हैं। तो ये देखिए दोनों सब्जेक्ट में 10% फेल हुए, और यहाँ पर दिया है कि 70% बच्चे जो है इंग्लिश में पास होते हैं। तो यहाँ पर हम माने हैं कि टोटल जो बच्चे हैं वह 100 हैं। तो अब हम यहाँ निकालेंगे कि कितने बच्चे जो है इंग्लिश में फेल होते हैं। इंग्लिश में फेल अगर हम निकालें तो यह आपका हो जाएगा टोटल, यानी 100% माइनस इंग्लिश में पास यानी 70%। तो यह इज इक्वल टू हो जाएगा 30%, अर्थात 30% ऐसे बच्चे होंगे जो आपके इंग्लिश में फेल हुए होंगे। इसी तरह जो है अब हम निकालेंगे कि मैथ में कितने बच्चे फेल हुए होंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल बच्चे जो हैं आपके 100% हैं, और मैथ में जो है पास कितने बच्चे हुए हैं तो 80% पास हुए हैं। तो फेल कितना हुए तो 100 माइनस 80 अर्थात 20% ऐसे बच्चे हैं जो आपके मैथ में जो है फेल हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 30% बच्चे जो हैं इंग्लिश में फेल हुए हैं, 20% बच्चे जो हैं मैथ में फेल हुए हैं। तो अब हम निकालेंगे कि केवल और केवल इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, और केवल मैथ में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो यह आपका जो है 10% अगर दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए 30% जो है इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो केवल इंग्लिश में जो फेल होंगे वह आपके होंगे 30 माइनस 10 अर्थात जो है 20%। 20% ऐसे बच्चे होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए होंगे। इसी तरह हम निकालेंगे केवल जो है मैथ में फेल होने वाले बच्चे, तो मैथ में फेल होने वाले बच्चे हैं आपके 20%। तो केवल और केवल मैथ में फेल होने वाले जो बच्चे होंगे वह आपके होंगे
20 माइनस 10 अर्थात जो है 10%। तो 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल एक सब्जेक्ट मैथ में ही फेल हुए होंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम फेल का बना लिया, चूँकि फेल दिया था, कॉमन पार्ट फेल का दिया था। तो देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम फेल का बनाया। तो ये इसके बाद जो इस डायग्राम के बाद जो बचेगा यहाँ पर जो आएगा वह आपका जो है पास का, दोनों सब्जेक्ट में पास बच्चे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम निकालेंगे कि कुल फेल बच्चे कितना हुए। तो यह आपके होंगे 20 प्लस 10 प्लस 10 अर्थात जो है 40% बच्चे ऐसे हैं या तो एक विषय में फेल हुए हैं, या तो इंग्लिश में फेल हुए हैं, या तो मैथ में फेल हुए हैं, या फिर दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब हम निकालेंगे कि दोनों सब्जेक्ट में पास बच्चे, तो यह जो होगा आपका, यह हो जाएगा कुल बच्चों की संख्या माइनस किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की संख्या। तो जो आपका है यह 40% है। अब जो है टोटल बच्चों की संख्या माइनस किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की संख्या। अब इसको अगर घटा लेते हैं तो यह आएगा 60%, और यह 60% ऐसा स्टूडेंट होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों की संख्या 144 है, और यहाँ परसेंटेज में जो है 60% है। तो जो 60% होगा वह 144 के बराबर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 1% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो आएगा आपका 144/60। तो चूंकि कह रहा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले कुल कितने प्रत्याशी थे, तो इसमें जो है वो हम माने कि यहाँ पे 100% बच्चे थे। तो यहाँ जो है 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए 100% इज इक्वल टू होगा 144/60 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको काटिए, 6 दूना 12 और 6 चौको 24, यानी आपका हो जाएगा 24 गुणे 10 अर्थात जो है 100% इज इक्वल टू आपका होगा 240। अर्थात जो है उस परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की जो संख्या थी वह 240 थी, और यही आपका आंसर होगा। आपसे बता देना चाहता हूं कि वेन डायग्राम का यह टाइप जो है अपने आप में बहुत टफ माना जाता है। तो चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 25% जो है दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी तरह दिया है पहले जैसा प्रश्न, जैसे कि 75% उम्मीदवार जो है वह इंग्लिश में पास होते हैं, और जो है 60% उम्मीदवार जो है गणित में पास होते हैं, और 25% जो है दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अर्थात फेल कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो है फेल का दिया है, इसलिए डायग्राम जो होगा फेल का ही बनेगा। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे जो हैं यह आपके हैं 75%, और आपका दूसरा सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ में पास होने वाले बच्चों की जो संख्या है वह आपका है 60%। यह दोनों पास हैं, और दोनों सब्जेक्ट में फेल का परसेंटेज दिया है। इंग्लिश प्लस मैथ में फेल की परसेंटेज दिया है आपका 25%, अर्थात जो है दोनों सब्जेक्ट में 25% जो है बच्चे फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हम फेल का डायग्राम बनाएंगे। मान लेते हैं कि जो है बच्चों की कुल संख्या जो थी वह 100% थी। यहाँ पर दो सब्जेक्ट, एक आपका हो गया इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट हो गया मैथ। यहाँ पर देखिए चूँकि फेल का डायग्राम बनाएंगे, दोनों में फेल दिया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25%, और यहाँ पर देखिए 75% बच्चे जो है इंग्लिश में पास होते हैं। चूँकि डायग्राम हमको फेल का बनाना है, इसलिए हम इंग्लिश में फेल जो है बच्चों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए इंग्लिश में फेल जो होंगे
यह होंगे टोटल बच्चों की संख्या अर्थात 100% माइनस इंग्लिश में पास अर्थात 75%, यह आपका हो जाएगा 25%। अर्थात कहने का मतलब है कि 25% ऐसे बच्चे होंगे जो केवल 25% ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश में फेल हुए होंगे। अब हम निकालेंगे केवल इंग्लिश में फेल, केवल इंग्लिश में फेल, तो यह बच्चे निकले केवल इंग्लिश में फेल जो बच्चे होंगे वह आपके होंगे इंग्लिश में फेल अर्थात 25% माइनस दोनों सब्जेक्ट में फेल, यह अभी 25% है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 0%, अर्थात यह आपके हो गया 0%। अब जो है हम निकालेंगे कि मैथ में फेल कितने बच्चे होंगे, तो कुल परीक्षा देने वाले बच्चे थे 100%, लेकिन मैथ में पास होने वाले थे 60%, तो मैथ में जो फेल लड़का होगा वह आपका होगा टोटल संख्या माइनस मैथ में पास अर्थात 60%, तो इसका मतलब होगा 100% माइनस 60% इक्वल टू 40% ऐसे बच्चे होंगे जो आपके मैथ में फेल हुए होंगे। अब हम निकालेंगे कि केवल मैथ में फेल, तो यह होगा आपका केवल मैथ में फेल निकालने के लिए हम निकालेंगे कि मैथ में फेल माइनस दोनों सब्जेक्ट में फेल अर्थात 25% यह होगा, यानी 40% में से 25% को घटा लेंगे तो केवल मैथ में फेल बच्चे आएंगे, अर्थात ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो केवल और केवल मैथ में ही फेल हुए होंगे। तो यहाँ से घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5 और यह आपका हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। कहने का मतलब है कि 15% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो केवल और केवल मैथ में ही फेल हुए होंगे। अब देखिए ये हमारा डायग्राम फेल का तैयार हो गया, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल, तो जो बाकी बच्चा यहाँ पे बचेगा वह आपका दोनों सब्जेक्ट में पास लड़का आएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि कुल फेल आपका होगा केवल इंग्लिश में फेल अर्थात 0% प्लस केवल मैथ में फेल अर्थात 15% और दोनों में फेल अतः 25%। अब इसको जोड़ लेंगे तो यह मिल जाएगा कुल फेल, तो 5 5 10 का शून्य कैरी 1 और 2 1 3 1 4, अर्थात जो है 40% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो या तो एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, या तो दूसरे सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, या फिर दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे। अब हमको निकालना है दोनों सब्जेक्ट में पास, तो दोनों सब्जेक्ट में पास के लिए टोटल संख्या अर्थात 100% माइनस किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल, या फिर दूसरे सब्जेक्ट में फेल, या फिर दोनों सब्जेक्ट में फेल। अगर इस संख्या को अगर घटा लेते हैं टोटल में से तो आपका मिल जाएगा दोनों सब्जेक्ट में पास, तो 100 माइनस 40 इक्वल टू 60%, और 60% ऐसा स्टूडेंट होंगे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। लेकिन प्रश्न में दिया है कि 240 उम्मीदवार जो हैं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अर्थात परसेंटेज में 60%, लेकिन संख्या में 240 परसेंटेज में 60% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, लेकिन संख्या में 240 है, तो इसलिए जो 60% होगा वह आपका 240 के बराबर होगा। अब इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, 1% का वैल्यू आपका हो जाएगा 24/6, अर्थात आपका हो जाएगा 4। अब 100% का वैल्यू निकालेंगे तो इधर भी 100 से गुणा उधर भी 100 से गुणा, अर्थात 400, अर्थात कहने का मतलब है कि परीक्षा में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वह 400 थी, और यही आपका आंसर होगा। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षण क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए, 70% सामान्य ज्ञान में और 64% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए हो तो बताइए कुल कितने परीक्षार्थी थे। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जो है आपके 73% जो है
इसमें जो है 73% स्टूडेंट जो है पास होते हैं। दूसरा आपका है जीएस। जीएस में जो है 70% बच्चे पास होते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस जीएस दोनों मिला करके जो है दोनों में जो पास होते हैं उनका जो परसेंटेज है 64% है। तो यह टोटल जो है आपका डायग्राम पास का है। और यहाँ पर दिया है कि 6300 जो है 6300 बच्चे जो हैं दोनों में फेल कर जाते हैं। तो इसलिए 6300 जो बच्चे होंगे वह दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस जीएस मिलाकर। तो यहाँ पर जो है संख्या दे दिया है फेल का, इसलिए जो डायग्राम हम बनाएंगे उसमें परसेंटेज भी दोनों सब्जेक्ट में फेल का ही निकालेंगे, ताकि यह कंपेयर करके हम टोटल परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या निकाल सके। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो है परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की जो है कुल संख्या जो थी वह 100% थी। इसमें जो है दो सब्जेक्ट था, एक था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा आपका था जीएस। तो दोनों सब्जेक्ट में जो पास थे उनकी संख्या थी 64%। तो हम निकालेंगे कि केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो यह आपका होगा टोटल जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास होने वाले बच्चे जो होंगे 73 माइनस 64। अब इसको घटा लीजिए, यह आपका होगा 13 में से 4 गया 9, अर्थात 9% ऐसे बच्चे होंगे जो केवल और केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हुए होंगे। अब निकालेंगे कि केवल और केवल जीएस में पास होने वाले बच्चे, तो यह आपके होंगे 70 माइनस 64, अर्थात आपका हो जाएगा 6%। 6% ऐसे बच्चे होंगे जो केवल और केवल जीएस में पास हुए होंगे। अतः हम निकालेंगे अब कि किसी एक विषय में या फिर दोनों विषय में पास होने वाले बच्चों की कुल संख्या। तो इसको कहेंगे कुल पास। यह होगा आपका 9 प्लस 6 प्लस 64। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 6 10, 10 9 19 का 9 कैरी 1 और आपका 6 1 7। कहने का मतलब है कि 79% ऐसे बच्चे होंगे जो किसी न किसी या तो एक सब्जेक्ट में पास हुए होंगे या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। अब जो है यहाँ पर जो बच्चे बचेंगे वह आपके दोनों विषय में फेल बच्चे आएंगे। तो इसलिए दोनों विषयों में फेल जो फेल बच्चे होंगे वह होंगे टोटल परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थी माइनस कुल पास। तो कुल पास है आपके 79%। अब इसको ले लीजिए 79 एक 80, अर्थात यह होगा 21% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों विषय में फेल हुए होंगे। अब चूंकि यहाँ संख्या में दिया है कि 6300 बच्चे जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, इसलिए जो होगा आपका 21% जो होगा वह 6300 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1% का वैल्यू निकल कर आएगा। 1% इज इक्वल टू होगा 6300 बटा 21, अर्थात 300। अब हम निकालेंगे 100% का वैल्यू, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 30,000, अर्थात 30,000 जो है स्टूडेंट उस परीक्षा में भाग लिए थे और यही आपका जो है आंसर होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।